सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेज चल रही हैं। आज का हमारा टॉपिक है भावात्मक बुद्धि क्या है। इसे हम सामवेगिक बुद्धि भी बोलते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भावात्मक बुद्धि, सामवेगिक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, क्या उसका सूत्र है, वह सब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। भावात्मक बुद्धि, सामवेगिक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं। देखो, बुद्धि को तो आप जानते ही हैं। बुद्धि क्या होता है? किसी भी नई चीज को सीखने की क्षमता, कोई भी नया काम करने की क्षमता या कुछ भी मानसिक क्रिया करने की क्षमता बुद्धि होती है। लेकिन भावात्मक बुद्धि क्या होती है? हमारे इमोशंस को कंट्रोल करने की जो क्षमता होती है उसे हम भावात्मक बुद्धि बोलते हैं। अगर किसी व्यक्ति की भावात्मक बुद्धि अच्छी है या किसी व्यक्ति के पास भावात्मक बुद्धि ज्यादा है तो वह व्यक्ति अपने इमोशंस को पहचानेगा, उन्हें कंट्रोल करेगा, गंभीर रहेगा, शांत मुद्रा में रहेगा। चाहे उस व्यक्ति का कितना ही नुकसान क्यों ना हो रहा हो, चाहे वह व्यक्ति कितना ही दुखी क्यों ना हो, लेकिन शांत रहेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास भावात्मक बुद्धि कम है, वह जल्दी गुस्सा कर पड़ता है, रोने लगता है, झुंझला पड़ता है, अगर कोई चीज़ उसे नहीं मिलती तो वह तुरंत भड़क जाता है। तो भावात्मक बुद्धि हमारे इमोशंस को कंट्रोल करने की क्षमता होती है। जिसके पास ज़्यादा होती है भावात्मक बुद्धि, वह शांत व गंभीर रहता है, जल्दी रोता नहीं है, जल्दी हंसता नहीं है, जल्दी गुस्सा नहीं करता है, हर स्थिति में शांत बना रहता है, चाहे स्थिति उसके अनुकूल हो या प्रतिकूल हो। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास भावात्मक बुद्धि कम है तो वह इस तरह रहता है, गुस्से वगैरह में, हर जगह अपना समायोजन नहीं कर पाता। जैसा माहौल है उसका, उसके पास जैसी स्थिति है, उनके साथ अनुकूलन नहीं कर पाता, वह समायोजन नहीं कर पाता। ये भावात्मक बुद्धि होती है। सामवेगिक बुद्धि या भावात्मक बुद्धि की अवधारणा किसने दी है? डेनियल गोलमैन ने दी है। इसको याद रखना। अब सामवेगिक बुद्धि का जिक्र डेनियल गोलमैन ने अपनी एक पुस्तक इमोशनल इंटेलिजेंस में किया है। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी है इमोशनल इंटेलिजेंस, उसमें इन्होंने इसका जिक्र किया है। प्राय देखा जाता है कि कोई उच्च बुद्धि लब्धि का व्यक्ति शैक्षिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र में तो सफलता प्राप्त कर लेता है, परंतु व्यक्तिगत जीवन में वह अधिक सफलता नहीं प्राप्त करता तथा तनाव से घिरा रहता है। इसका कारण सामवेगिक बुद्धि का कम होना होता है, क्योंकि कम सामवेगिक बुद्धि का व्यक्ति अपने आप को वातावरण के साथ समायोजित नहीं कर पाता। हम ये चीज हमें देखने को कई बार मिलती है। मान लेते हैं किसी बच्चे का जो IQ है वो 140 है, इंटेलिजेंट है वो काफ़ी, तो उसकी नौकरी भी अच्छी लग गई, कहीं बड़ी कंपनी में चला गया, काफ़ी अच्छी सैलरी ले रहा है, लेकिन वो टेंशन में ही रहता है, परेशानियों से घिरा रहता है। जो उसके आसपास व्यक्ति है उनके साथ हंसता खेलता बातचीत नहीं करता है, समाज में ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है। तो ये चीज़ें कई बार हमें देखने को मिलती हैं। क्या कारण होता है? अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके IQ लेवल हाई है तो वो अपने शैक्षिक जीवन में या व्यावसायिक जीवन में तो सफलता प्राप्त कर लेता है, लेकिन जो अपना व्यवहारिक जीवन है, वास्तविक जीवन, उसमें अधिक सफलता नहीं प्राप्त कर पाता, तनावों से घिरा होता है। इसका क्या कारण होता है? जो हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, इसे हम EI बोलते हैं, EI इमोशनल इंटेलिजेंस, EI का कम होना होता है, क्योंकि कम EI वाला व्यक्ति अपने आप को वातावरण के साथ समायोजित नहीं कर पाता। अब सामवेगिक बुद्धि क्या होता है, EI क्या होता है? किसी व्यक्ति का अपने संवेगों को पहचान कर उन पर नियंत्रण करने की क्षमता ही सामवेगिक बुद्धि होती है। जिस व्यक्ति की सामवेगिक बुद्धि अधिक होती है वह अपने संवेगों को पहचानता है, उन पर उनमें अंतर करता है, अंतर करना सीख जाता है, अपने संवेगों में उन पर नियंत्रण करना सीख जाता है, जिससे वह अपने आप को अपने वातावरण के साथ अच्छी तरह से समायोजित कर लेता है। ऐसे व्यक्ति स्थिति के अनुसार अपने संवेगों को दिखाते हैं, आवेश में आकर किसी भी कार्य को नहीं करते, गंभीर रहते हैं तथा शांत स्वभाव के साथ अपनी समस्याओं से छुटकारा पाते हैं। यह व्यक्ति समाज में अच्छे संबंध बनाने वाले होते हैं। डेनियल गोलमैन ने सामवेगिक बुद्धि को बुद्धि लब्धि से अधिक, ये क्या है, अधिक आवश्यक बताया। डेनियल गोलमैन ने क्या कहा है? जो हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, ये जो हमारा बुद्धि लब्धि होता है, इंटेलिजेंस क्यूशंट IQ, इससे बेहतर बताया। गोलमैन का एक स्टेटमेंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट। व्यक्ति को अपने जीवन में 80% जो सफलता मिलती है वह सामवेगिक बुद्धि के कारण मिलती है और 20% सफलता बुद्धि लब्धि के कारण मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि बुद्धि लब्धि के कारण तो व्यक्ति नौकरी अच्छी कर लेगा, बस यही काम कर सकता है, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सामवेगिक लब्धि के कारण वह व्यक्ति अपने पूरे जीवन को अच्छा बना सकता है। उसके पास उसके इमोशंस को कंट्रोल करने की कैसी क्षमता है, वह उसके जीवन के हर क्षेत्र में प्रभावित करता है उसको। तो ये हमारा भावात्मक बुद्धि था। एक बार और हल्का सा देखते हैं भावात्मक बुद्धि क्या होता है।
बालक का अपने संवेगों पर नियंत्रण पाकर गंभीर रहने की जो क्षमता होती है उसे हम संवेगिक बुद्धि बोलते हैं, भावात्मक बुद्धि। अब भावात्मक बुद्धि के जो व्यक्ति भावात्मक बुद्धि अच्छी रखते हैं, वे आवेश में आकर किसी कार्य को नहीं करते, अपने संवेगों को बड़े आसानी से गंभीरता के साथ माहौल के अनुसार दिखाते हैं, गंभीर रहते हैं, शांत स्वभाव वाले होते हैं और समस्याओं से छुटकारा आसानी से पाते हैं शांत स्वभाव के साथ। इस तरह गुस्से वाले नहीं होते जो व्यक्ति अधिक भावात्मक बुद्धि रखने वाले होते हैं। अब सामयिक उपलब्धि की बात कर लेते हैं। जो हमारी भावात्मक बुद्धि होती है या सामयिक बुद्धि होती है, उसका मापन हम सामयिक उपलब्धि के माध्यम से करते हैं। जिस प्रकार हम अपनी बुद्धि का मापन बुद्धि उपलब्धि के माध्यम से करते हैं, ठीक उसी प्रकार हम अपनी सामयिक बुद्धि का मापन सामयिक उपलब्धि के माध्यम से करते हैं। ये हमारा सामयिक उपलब्धि का फॉर्मूला होता है, ये बुद्धि उपलब्धि की तरह ही होता है। सामयिक उपलब्धि बराबर होता है सामयिक इकाइयों अपॉन वास्तविक इकाइयों मल्टीप्लाई बाय 100। ये वास्तविक आयु होता है क्रोनोलॉजिकल एज, क्रोनोलॉजिकल एज बोलते हैं इसे। ये इमोशनल एज होता है हमारा सामयिक आयु। अब सामयिक आयु निकालने के लिए बालक का परीक्षण लिया जाता है, उससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको बच्चा उन क्वेश्चन का आंसर देता है। इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं, कोई सिचुएशन दे सकते हैं, बच्चा उस सिचुएशन में कैसा अपना रोल निभाता है, किस प्रकार का व्यवहार करता है, उसके द्वारा हम बच्चे की सामयिक आयु का निर्णय ले लेते हैं। सामयिक आयु पता लगने के बाद हम इस फॉर्मूले में बच्चे की सामयिक आयु और वास्तविक आयु रखते हैं, उसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, सामयिक उपलब्धि हमारे सामने आ जाती है। इसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। वास्तविक आयु क्या होता है? बच्चे की कितनी रियल एज होती है। अगर किसी बच्चे की 12 वर्ष की एज है और उसकी सामयिक आयु 14 वर्ष आती है, तब हम इस फॉर्मूले में रखकर उस बालक की सामयिक उपलब्धि गणना कर लेंगे, जो कि 116 होगी। ये आज का हमारा टॉपिक था, आसान सा ही था। सामयिक उपलब्धि, अपने संवेगों पर नियंत्रण करने की क्षमता सामयिक बुद्धि होती है और सामयिक बुद्धि का मापन हम सामयिक उपलब्धि के माध्यम से करते हैं। इजी पॉइंट है, इजी टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, आसान है, आप आसानी से लिख देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेज लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।